सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे बच्चों, बीएसएफ में एचसीएम और एएसआई के मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम डेट को लेकर के। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके जो सेंटर आएंगे एग्जाम देने के लिए, वो सेंटर आपके किस जोन के कहां पर पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार ये भी रहता है कि पता नहीं हमको पेपर देने कितनी दूर जाना पड़े। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगी, यानी कि एग्जाम के साथ साथ एग्जाम डेट आपकी क्या है और अच्छा स्कोर कैसे करना है, सारी चीजों पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे सूचना देने वाला हूं सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे जो भी पहली बार आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। देखिए प्यारे बच्चों, बीएसएफ में अगर हम बात करें आज की डेट में, वर्तमान में अगर हम बात करें, तो हमारे जो फिजिकल के बाद में यानी कि 2,75,000 2,75,000 आपके पास हुए किसमें, फिजिकल में। अब ये 2,75,000 जो हैं, इनका एग्जाम सेंटर कहां कहां जाएगा। लेकिन ये जो 2,75,000 हैं, बात यह है कि इसमें से तैयारी कितने लोग कर रहे होंगे ठीक ढंग से। अगर आप तैयारी ठीक ढंग से कर रहे हैं, जिसको हो गए हैं तकरीबन 5 से 6 महीने, तो वो तो अब की बार बन गया एचसीएम या फिर आरओ, यानी या तो एचसीएम या एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। लेकिन जैसे जब भी कभी भर्ती में गैप आता है, तो उस भर्ती में सिलेक्शन लेना उतना ही टफ हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो फोकस नहीं कर पाते अपना प्रॉपर वे में अपनी उस भर्ती पर। तो यहां हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं साथियों। आइए बहुत ही प्यार के साथ में समझेंगे। बीएसएफ रिलीज सेंटर्स लिस्ट एंड एलोकेशन डिटेल्स ऑन ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल। देखिए, जो भी नॉर्थ साइड के बच्चे हैं, यानी कि जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, देहरादून है, और जी वेस्ट के हैं मुंबई, अहमदाबाद, जबलपुर, साउथ के हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, ये सभी जो हैं इसके विषय में इन्होंने यहाँ पर क्या क्या है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे जो हैं जो नॉर्थ साइड के हैं, उनके जो सेंटर पड़ेंगे वो कहाँ पड़ेंगे, दिल्ली में पड़ेगा, जयपुर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में और देहरादून में पड़ेगा। और जो पश्चिम से हैं, पश्चिम साइड से हैं, उनका मुंबई आएगा, अहमदाबाद आएगा, जयपुर भी आ सकता है वेस्ट वालों का। ठीक है, जयपुर का, नॉर्थ वालों का भी जयपुर है और वेस्ट वालों का भी। साउथ के जो बच्चे हैं, साउथ वाले बच्चों का बेंगलोर में रहेगा, हैदराबाद में रहेगा, चेन्नई में और कोच्चि में। यानी कि जैसे साउथ का मतलब हम बात करें, जैसे तेलंगाना है आपका, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये जितने भी बच्चे आपके साउथ साइड के हैं, इनके जो सेंटर आएंगे वो आपको जो एग्जाम देने जाना होगा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, ये आपके पास में सेंटर हैं। कितने? 1 2 3 4 तो सेंटर आपके हैं। और जो भी बच्चे नॉर्थ साइड के हैं, नॉर्थ के हैं, उनके देख लो आप कितने हैं उनके सेंटर, उनके हैं 5 सेंटर। आपको इन 5 सेंटर में से कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाना पड़ेगा। वेस्ट वालों को, पश्चिम वालों को मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर आना होगा। ठीक है, ये जो है आपका रहता है एग्जाम सेंटर बीएसएफ का, जो आपको देना होता है। और जो बच्चे ईस्ट के हैं वो ध्यान रखें, क्या उनका कोलकाता जाएगा, रांची, पटना, गुवाहाटी। और जो सेंट्रल वाले हैं उन बच्चों का भोपाल में रहेगा, रायपुर में। नॉर्थ वाले, नॉर्थ और ईस्ट के जो बच्चे हैं उनका शिलोंग और इम्फाल में रहेगा। मतलब ये आपको एक यहां से एक ये पता चलता है कि बीएसएफ में जब आपका एग्जाम लगता है तो आपको किस जगह पर कहां जाना होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको यहां पर और भी जो जानकारी है, हर चीज के विषय में पूरी जानकारी देना चाहूंगा सभी बच्चों को, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑल इंडिया मेल फीमेल ऑनलाइन फॉर्म जो है 9 जून को शुरू हुए, 8 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर गए। अब वो तो छोड़िए आप, सीधी सी बात है, हमको आपको सबको पता है 8 जुलाई 2024 से अगर हम बात करें, तो जो हमारा फिजिकल हुआ है हेड कांस्टेबल में, जो बच्चे पास हुए हैं हेड कांस्टेबल में, एचसीएम में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, वो हैं 2,67,041। और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है स्टेनो, और जो कॉम्बिटेंट होता है स्टेनो, 8526 कैंडिडेट हुए हैं इसमें पास आपके एएसआई में। भाई इसमें क्या है कि आपको एग्जाम भी देना पड़ता है, तो स्टेनो की तैयारी जिनकी होती है उनको आजकल नौकरी आसानी से मिल ही जाती है। ठीक है, आप यहां देखेंगे, आप दीज नंबर्स आर पार्ट ऑफ द टोटल 2,75,567 फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, क्वालिफाई जो हुए हैं 2,75,000 हुए हैं। और हमारा जो कंपटीशन रहेगा, ठीक है,
अगर हम मोटा मोटा देखें इस वैकेंसी को, हमारी जो वैकेंसी है लगभग 2000 के अराउंड ये भर्ती ले ही लेते हैं लास्ट में बच्चों की। वैकेंसी भले ही हमारी 1500 और 1700 हो, लेकिन वैकेंसी लास्ट में जाते जाते आपकी जो है 2000 के अराउंड हो ही जाती हैं, सदैव पहले से ही रहा है ये। तो उस हिसाब से जब आप देखेंगे इसमें तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको यहाँ कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारी बीएसएफ एचसीएम है और एएसआई है, इसकी अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, ठीक है, और साथियों दूसरा बात करते हैं इसके कंपटीशन की, तो देखो दोनों ही चीज आपको अभी थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। जो हमारा कंपटीशन है ये तो है टॉप लेवल पे है, लेकिन इसमें आपकी जब टाइपिंग होगी तो टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है कि आपको कट ऑफ का जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसे यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी, एसटी। तो यूआर की जो है लगभग आपको जो पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी, है ना, किसके लिए, टाइपिंग के लिए, कम से भी कम 77 के आसपास देखने को मिलेगी, 77 से कम 80 के आसपास। ओबीसी में कम से कम 70 से मिलेगी आपको 75 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में भी आपको कम से कम 68 से 70 के आसपास, और एससी में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो भी लगभग ऐसी रहेगी, इसमें आपकी 67 के आसपास, ठीक है, और एसटी में 65 के आसपास। ये आपको कट ऑफ देखने को मिल जाती है किसमें, जब आप टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पर जो है इनवाइट किया जाता है। तो ये गलतफहमी आपको अपने दिमाग में नहीं पालनी है कि जी कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगी या फिर 75 से कम रहेगी। 75 से कम अगर आप उम्मीद करके चल रहे हो तो आप तैयारी छोड़ दो, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस समय पर प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात तो एक और है आपके लिए कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी इसमें टाइम है, क्योंकि जैसे हमारा दिसंबर है, दिसंबर 2025 पूरा जो का तो सेम जाएगा ऐसे ही। जनवरी है, जनवरी 2026, फरवरी 2026 आपका जो एग्ज़ाम लगेगा साथियों, वो लगने के जो पूरे चांसेस हैं वो है हमारे मार्च 2026 में। बाकी आप रोज़ नोटिफिकेशन देखोगे लोगों के द्वारा, लोग आपको रोज़ इस प्रकार की न्यूज़ देंगे, लेकिन अगर पहले एग्ज़ाम लगे तो वो बात अलग है, अच्छी भी बात है, बट आप तैयारी अभी भी अपनी कर सकते हैं, आपके पास में समय है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि भाई फरवरी के लास्ट में, फरवरी के अंतिम वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उससे पहले आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अगर आप अभी से अपनी तैयारी करते हैं, 3-3 घंटे कम से कम आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और टाइपिंग करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अब की बार, क्योंकि भर्ती में जब भी गैप हुआ है सिलेक्शन उसी बंदे ने लिया है जिसने कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई को नहीं छोड़ा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।